Question 1. A body moving with 25 meter per second due east. A body moving with 25 meter per second due east. तो इस तरफ जा रही है जी बॉडी. स्पीड इसकी इनिशियल मैंशनड है 25 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये रहा होगा. टेक्स अ राइट टर्न. बच्चों अगर बॉडी इधर से जा रही है तो इसका राइट इस तरफ होगा. राइट. टेक्स अ राइट टर्न थ्रू 60 डिग्री एंड कॉन्टिन्यूज विद द सेम स्पीड. तो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गई. ये एंगल अपने को दे रखा है 60 डिग्री का और ये इसकी फाइनल स्पीड है. फाइनल स्पीड की वैल्यू भी सेम ही है 25 मीटर पर सेकेंड. हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे पहले अगर लिखें तो इट विल बी वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर का मॉड. तो पहले मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं. दिस विल बी रूट ऑफ वी फाइनल स्क्वायर प्लस वी इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 वी इनिशियल वी फाइनल कॉस 60 डिग्रीज. राइट. 60 डिग्री क्यों यूज़ किया? क्योंकि मुझे वी इनिशियल और वी फाइनल के बीच का एंगल चाहिए. तो वी इनिशियल को अगर मैं बच्चों स्लाइड करके रखूँ तो स्लाइड करके पैरेलली अगर आप लेके जाओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा वी इनिशियल. तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. वी इनिशियल वी फाइनल टेल टू टेल ज्वाइन हो गए तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा. तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करें बच्चों तो दिस विल कम आउट टू बी रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 2 25 cos 60 विच इज़ हाफ. दिस टर्म विल बी अगेन 25 स्क्वायर. ये कट जाएगा. 25 स्क्वायर का रूट बचेगा वो 25 ही आ जाएगा. तो 25 मीटर पर सेकेंड अपना चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा. राइट. अब क्योंकि दो ऑप्शन है 25 मीटर पर सेकेंड वाले बी और सी तो मुझे डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा. डायरेक्शन के लिए बच्चों आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा. ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री का. हमें डायरेक्शन किसकी प्रेडिक्ट करनी है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है. देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ वी फाइनल प्लस और माइनस वी इनिशियल, यानी कि इसका और इसका रिजल्टेंट. वी फाइनल का और माइनस वी इनिशियल का रिजल्टेंट ऐसा लिख सकता हूँ. तो देखो वी फाइनल तो बना ही हुआ है, माइनस वी इनिशियल ये हो जाएगा. इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ बीच में कहीं आएगा. राइट. अब आप ऐसे सोचो कि भाई ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो वी इनिशियल वेक्टर और वी फाइनल वेक्टर जो है ये नेगेटिव वाला ये एंगल 120 रहा होगा क्योंकि टोटल तो 180 होना है. अब आप ऐसे सोचो कि वी फाइनल की जो मैग्नीट्यूड है वो 25 है और वी इनिशियल नेगेटिव और वी इनिशियल का भी मैग्नीट्यूड तो 25 ही है. अच्छा, अगर ये दोनों वेक्टर सेम है, दो वेक्टर्स बच्चों अगर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल सेंटर में आता है. राइट. एंगल बाइसेक्टर आता है. राइट. तो मुझे समझ आ रहा है कि यार अगर ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट आप बना रहे हो वी फाइनल वेक्टर प्लस और माइनस वी इनिशियल वेक्टर ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए. मतलब ये वाला जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चों? ये एंगल अपना होना चाहिए बिल्कुल सेंटर में 60 डिग्री. ठीक है जी. अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी अपना क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए. तो ये अपने आंसर आ जाएगा बस, क्योंकि हमें ये मालूम पड़ गया कि जो हमारा वी फाइनल वेक्टर और वी इनिशियल वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है ये यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे है. राइट. तो इसको हम वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दिस वेक्टर हैज़ अ डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. ये अपना आंसर हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. 3 coplanar forces each of magnitude f act on a particle at O as shown in the figure. The resultant is. हमें इन तीन फोर्सेस का तीनों का मैग्नीट्यूड हमें f मेंशन्ड है. रिजल्टेंट निकालना है बच्चों. ये जो फोर्स r वाली है इसको मैं थोड़ा पैरेलली स्लाइड करके ऐसे ले जाता हूँ. तो ये इस तरह से है. राइट. f इन तीनों का मुझे रिजल्टेंट चाहिए. ओके. ये 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दे रखा है. तो बच्चों ये भी अगर आप देखो ना ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है. तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये एंगल जो आएगा लेट से ये अल्फ़ा है
तो अल्फ़ा प्लस 60 विल बी इक्वल टू 180, राइट। तो वहाँ से हम इस एंगल अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस 60 शुड बी इक्वल टू 180, सो अल्फ़ा विल ऑल्सो कम आउट टू बी 60 डिग्रीज। अल्फ़ा अपना ये वाला एंगल था, तो ये 60 डिग्री है, राइट। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है बच्चों। तो देखो एफ वाला जो फोर्स है 1 वाला, ये तो एक्स डायरेक्शन में ही है। ये वाला एफ कुछ रैंडम डायरेक्शन में है। ये 3 भी जो है ये एक्स वाई डायरेक्शन में है। तो 2 और 3 को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। 2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला, दिस विल बी एफ कॉस 60, और 2 का वर्टिकल वाला कंपोनेंट आएगा एफ साइन 60। सिमिलरली 3 का वर्टिकल वाला कंपोनेंट नीचे बनेगा एफ साइन 60, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट फॉरवर्ड बनेगा एफ कॉस 60। एफ कॉस 60 का वैल्यू एफ बाई 2, एफ कॉस 60 का वैल्यू एफ बाई 2, और एक 1 वाला वेक्टर वो तो ऑलरेडी एक्स में है ही, तो एफ बाई 2, एफ बाई 2 और ये एफ, इन तीनों का रिजल्टेंट ये तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो अपना आंसर बनेगा एफ बाई 2 प्लस एफ बाई 2 प्लस एफ, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2f, राइट। तो 2f अपना नेट रिजल्टेंट आ जाएगा, किसके अलॉन्ग आ जाएगा, OP के अलॉन्ग, 2f अलॉन्ग OP। दिस इज द फाइनल आंसर।